जय हिंद सभी साथियों को। तो जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यूपी सैनिक स्कूल एग्जाम पेपर में क्या इस बार भी गड़बड़ी हो सकती है, देख लीजिए। यूपी सैनिक स्कूल में यानी यूपी सैनिक स्कूल का जो 29 तारीख को एग्जाम होने वाला है, क्या इस बार भी गड़बड़ी हो सकती है। देखिए, हम हर एक चीज जो पेरेंट्स को पता नहीं है या पता है, वो सब कुछ हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। हर पेरेंट्स को जानकारी होना चाहिए, हर पेरेंट्स अवेयर होना चाहिए, हर बच्चा अवेयर होना चाहिए, हर बच्चे को जानकारी होना चाहिए जो इस तरीके के कंपटीशन एग्ज़ाम को देते हैं, इस तरीके के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी उम्र 10 से 12 साल होती है क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए, और 13 से 15 साल होती है क्लास 9 में एडमिशन लेने के लिए। वो छोटे छोटे बच्चे इस लेवल पे तैयारी करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये वो पेरेंट्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जिनका बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, जिसने आरएमएस की तैयारी की है, जो आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हैं। वो पेरेंट्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो और उनके बच्चे कितना मेहनत करते हैं। किसी कोचिंग या एकेडमी में पढ़ा रहे हैं तो फीस को लेकर चिंतित रहते हैं पेरेंट्स, या खुद तैयारी करा रहे हैं तो बच्चा कितना ज़्यादा मेहनत करता है। इसमें 10-12 घंटे कम से कम बच्चा पढ़ता है, तब जाकर के कहीं बच्चा क्वालिफाई का हम सोचते हैं कि हाँ मेरा बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा, बच्चा सोचता है कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इस चीज़ को धंधा बना लिया गया है। दुख होता है बहुत ज़्यादा। कैसा धंधा, कैसी गड़बड़ी, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन दबा लीजिए। हम बिल्कुल स्वच्छ और साफ बोलते हैं। आज 18 वर्ष की पत्रकारिता में हमने कभी भी झूठ को नहीं दिखाया, जो गलत है उसका हमेशा पर्दाफाश किया, और उसी को लेकर के जो पेरेंट्सों ने अपने बच्चे को यूपी सैनिक स्कूल का पिछली बार पेपर दिलवाया था, उन पेरेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पता है, उन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यूपी सैनिक स्कूल के एग्जाम में गड़बड़ी हुई थी। और इस साल जो पेरेंट्स अपने बच्चों को यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम दिलवा रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लीजिए। सच कहने से हम बिल्कुल नहीं डरते, और हम हमेशा सच ही कहेंगे, इस बात को आप समझ लीजिए, चाहे हमारे प्राण क्यों ना चले जाएं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको जानकारी दे देते हैं कि पिछले वर्ष 100% गड़बड़ी हुई थी। गड़बड़ी, सबसे पहले गड़बड़ी तो ये हुआ कि पेपर का जो लेवल था इतना हाई कर दिया गया कि इसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद में पेपर से पहले ही पेपर आउट हो चुका था। ये मैं आपको अटल सत्य बता रहा हूं, इसके बहुत सारे प्रूफ है हमारे पास। बहुत सारे संस्थानों ने इस तरीके की हरकत की कि बच्चों को तो दिखा दिया हाँ भाई क्वालिफाई क्वालिफाई क्वालिफाई, लेकिन असल में पोल कहाँ खुलती। जब हम जैसे लोगों ने एक्शन लिया, हम जैसे लोगों ने एक्शन क्या लिया, यूपी सैनिक स्कूल को लिखा, सीएम साहब को लिखा, बहुत सारी न्यूज़ बनी इस पर, तब जाकर के जब यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी के मेन जो आदमी है, ईमानदार तरीके से काम कर रहे थे, उनको पता चला कि भाई ये तो गड़बड़ हुआ है। तब जब इंटरव्यू हो रहा था इसका, यूपी सैनिक स्कूल का, जो बच्चे इंटरव्यू में गए थे उनसे सवाल फिर वही पूछे गए, उसको सॉल्व कराया गया उसी पेपर को। यानी यूपी सैनिक स्कूल का बच्चा इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, इंटरव्यू में बच्चे से अलग तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ तो इस पेपर को ही सॉल्व कराने लग गए जो इंटरव्यू ले रहे थे, क्योंकि उनको पता लग गया था कि हमारे यहाँ कोई इस तरीके का
जालसाज व्यक्ति है, इस तरीके का कोई व्यक्ति है जिसने ये पेपर आउट किया है, या पहले से कोई ऐसी धारणा बना ली गई थी कि भाई हमें पेपर ही आउट करना है और इस तरीके से हमें पेपर डालना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, लेवल अलग कर दिया, जो सिलेबस में दे रखा है वो सिलेबस में था ही नहीं, वो पेपर में था ही नहीं। बहुत 40% लगभग मैथ का पेपर तो लगभग 40% मिलता हुआ था, 60% तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था। ये सब जानते होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को पेपर पिछली बार दिलवाया होगा यूपी सैनिक स्कूल का, लेकिन नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। पिछले पेपर में गड़बड़ी हुआ था और इसी आशंका को लेकर के हमने ये वीडियो बनाई है, क्या इस बार भी इस तरीके की गड़बड़ी हो सकती है। मैं उन सभी पेरेंट्स से बोलना चाहता हूं, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर रहिए। आप अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कहीं से भी किसी भी तरीके की एक्टिविटी जब समझ में आ रही है तो हमारे जस्ट मिनट इस नंबर पर आप लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए, 9412303751। इस तरह की जो चीटिंग होती है, ये बच्चा कोई नौकरी करने तो जा नहीं रहा है कि माता पिता को कमा के देगा। माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ जाए, बस बच्चा चाहता है कि मैं एक अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन हो जाए। फिर इस तरीके की हरकतें क्यों होती हैं, क्यों इस पेपर को आउट किया जा रहा है, पहले ही बच्चे की जो क्षमता है उसको क्यों नहीं तरीके से देखा जा रहा, बच्चा क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। इसीलिए तो ये एंट्रेंस एग्जाम रखे गए, लेकिन इन कुछ लोगों ने इसका भी मजाक बना दिया है पेपर का, इस तरीके से आउट करना, ये करना, अरे मेरे बच्चे इतने पास हो जाएंगे, मेरी एकेडमी का इतना रिजल्ट हो जाएगा, वो। अरे ईमानदारी से करिए, आपने जो पढ़ाया वास्तविक में तो आपके बच्चे को कोई नहीं रोक सकता। आपने पढ़ाया ही नहीं है, पूरे साल आपने टाइम पास किया है या और एक्टिविटीज़ की हैं, तो क्या होगा, आप इसी तरीके से चोरी करेंगे, जिससे क्या है, दूसरे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वास्तविक पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके कैरियर पर दाव लग जाता है। उनके पेरेंट्स पर सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई हमारा बच्चा तो पढ़ा था, ये क्या हो रहा है, ये रोल नंबर तो कोई और ही आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का बहुत बड़ा कष्ट का विषय है ये। तो मेरे सबसे कहने का मतलब ये है कि आप इस नंबर को नोट करिए। आपको कहीं भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ दिखाई देती है, कहीं कुछ सुनाई देता है, तो आप इस पर व्हाट्सअप करिए, हमें कॉल करिए, या कॉल भी कर सकते हैं आप इस नंबर पर। दूसरा ये एकेडमी का नंबर है, इस बात को लेकर के तो भाई मैं भी अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा, इस पर भी मुझे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है। ये 7017543016। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करिए, तुरंत आपकी हेल्प होगी। कहीं इस तरीके से होता है तो इस पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। हमें अवेयर रहना है, हर परिस्थिति के लिए अवेयर रहना है, कौन सा कहाँ से क्या कर रहे हैं, कौन क्या हो रहा है। कहीं भी दुनिया में किसी तरीके से हो रहा है तो आप हमें प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है इस धांधली को रोकना और सही बच्चों का, यूपी सैनिक स्कूल हो या सैनिक स्कूल हो या आरएमएस हो, जो बच्चे वास्तविक पढ़े हैं, जिन संस्थानों ने बच्चों को वास्तविक पढ़ाया है, वही बच्चों का उसमें पढ़ें। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आपने अपने बच्चे को
या किसी ने भी अपने बच्चे को चलो एंट्रेंस एग्जाम दिलवा दिया, नकल से पास हो गया या पेपर आउट हुआ पास हो गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं पिछली बार इंटरव्यू में निकाल दिए गए थे बच्चे, बहुत लोगों ने अपना नाम हवा कर लिया और हमारा ये रिजल्ट है, हमारा वो रिजल्ट है। अरे उनकी वास्तविकता तो देखो, चोर हैं वो, चोर, चीटर है, चीटर, चीटिंग से इस तरीके का कार्य किया उन्होंने, और फिर बच्चे निकल गए इंटरव्यू में। बहुत पेरेंट्स खुश भी हुए बेचारे, लेकिन उसके बाद में फिर वही नर्वस। तो मैं आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूं, यदि बच्चा नकल करके गया है और किसी भी जुगाड़ से या किसी भी गलत तरीके से बच्चे को आपने इन कर दिया है, आपकी फीस जमा हो जाएगी और बच्चा पढ़ने में सही नहीं होगा तो उस बच्चे को निकाल दिया जाएगा। इस बात को समझ लो, 100% सत्य है ये, नहीं तो आप पता लगा लो और किसी भी तरीके से। बच्चा एग्जाम में पास नहीं हुआ, बिल्कुल निकाल देंगे उसे, उनके टेस्ट होते रहते हैं, उसमें पास नहीं हुआ निकाल देंगे, क्योंकि वो क्रीम को ही रखते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सेना में अधिकारी बनाना, सीधी सीधी बात बता दूं मैं, यानी एनडीए के लिए तैयार करना। और उसमें बच्चा जब चल ही नहीं पाएगा, उसका बेस ही कमजोर हो, वो पढ़ के नहीं आया है, नकल के आया है, अकल से आया ही नहीं है, तो बिल्कुल 100% निकाल देंगे। तो इस तरीके का आपको भी कोई बहला फुसका रहा हो या इस तरीके का कोई लालच दे रहा है कि साहब ये इतना पैसा दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहीं कुछ मत करिए, फंस जाएंगे आप। हमारी बात को मानिए, समझिए, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 100% सत्य बात कह रहा हूँ आपसे। फंस जाएंगे, बच्चे को ये लोग निकाल देते हैं, क्योंकि बच्चा वही रखते हैं, क्योंकि इनमें जो गड़बड़ी करता है वो एक व्यक्ति करता है, सारे लोग तो नहीं करते होंगे। जब बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, साथ ही नहीं दे पा रहा है, उनके हिसाब से नहीं चल पा रहा है, तो बच्चे को निकाल देंगे 100%। एग्जाम में फेल हो गए, 100% निकाल देंगे। तो आप इस तरीके के कृत्य में आपको बिल्कुल शामिल नहीं होना, और इस तरीके की एक्टिविटीज़ आपके आसपास हो रही हैं और आपको कुछ सुनाई पड़ रहा है किसी के भी बारे में, तो आप तुरंत हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, और आप भी अवेयर रहिए कि आपके बच्चे ने मेहनत की है, पता चला कि किसी के पास 10 पैसा है, वो मेहनत वाला बच्चा रह गया, 10 पैसे वाला आगे चला गया। तो 10 पैसे वाला आगे नहीं जाना चाहिए, जिसने वास्तविक मेहनत की है वही बच्चा आगे जाना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों की हमेशा से कद्र होती आई है और अभी भी कद्र पढ़ने वाले बच्चों की ही होनी चाहिए। तो इस जो ये गड़बड़ झाला है, इसको रोकिए आप, प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। और सभी साथियों से निवेदन है, आप जैसे साथ दे रहे हैं उसी तरीके से साथ देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मैं वादा करता हूँ आपको सही और सटीक जानकारी, मेरा कोई भी इस तरीके का उद्देश्य नहीं है कि कहीं गलत तरीके से वीडियो को वो किया जाए या गलत तरीके से कोई बात आपको बताई जाए, नहीं। हम जो देखते हैं, हमारा जो अनुभव है, हम जितना समझते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ लोग आलतू फालतू कमेंट करते रहते हैं, इन कमेंटों से हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता है। हमारे कंपटीटर भी होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। हम जो सच्चाई होगी उसे 100% पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे और ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।